गण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, जीवन को प्रसन्न बनाने वाला, जीवन की चिंता करने वाला, जीवन निर्माण की बात करने वाला, सत्संग कराने वाला, धर्म दर्शन की बातें करने वाला, वैश्वीकरण की बातें करने वाला और मनुष्य का किस तरीके से अच्छा निर्माण हो उसके टिप्स देने वाला, स्वास्थ्य के टिप्स, लाइफ स्टाइल के टिप्स और व्यक्तित्व विकास के टिप्स देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स, नए नए विषय लिए जाते हैं। हर विषय जीवन की कोई न कोई दिशा को जो है बढ़ाता है, जीवन निर्माण की बात करता है और जीवन कैसे अच्छा बने, कैरियर कैसे अच्छा बने उसकी बात करता है। तो इसी संबंध में आज हम ऐसा ही विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है जीवन चिंतन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जीवन किसे कहते हैं? मनुष्य जन्म लेता है और मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। ये जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतर होता है वो जीवन होता है। कोई व्यक्ति 50 साल जीता है, कोई 60 जीता है, कोई 100 जीता है। ये जो अंतराल होता है ये जीवन कहलाता है और इस जीवन में संयोग और वियोग दोनों जुड़े हुए हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके साथ साथ में उसकी मृत्यु का समय भी निश्चित होकर के आता है, तभी जीव इस शरीर के अंदर आता है। जब तक उसकी मृत्यु निश्चित नहीं होती है तब तक इस शरीर को धारण नहीं करता है। 84 लाख जीवायोनि का कोई भी प्राणी जो है जब तक उस शरीर को धारण नहीं करेगा, जब तक कि उसकी मृत्यु का समय निश्चित नहीं हो जाता। यानी हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ रहता है। आजकल का ज़माना रिटर्न टिकट का ज़माना है। जब कभी हम यात्रा के लिए जाते हैं तो रिटर्न टिकट की ज़्यादा चिंता करते हैं। रिटर्न टिकट बनाए बिना हम यात्रा नहीं करते हैं क्योंकि उसके बाद अनसर्टेनिटी होती है। तो ये अनसर्टेनिटी हमारे जीवन में नहीं है। हमारे जीवन में पूर्ण सर्टेनिटी है कि हम इतने वर्ष जिएंगे, उससे एक पल, एक क्षण भी ज़्यादा व्यक्ति जीवन जी नहीं सकता है। ये जीवन का अर्थ होता है। हर व्यक्ति जब उसको समझ आती है तो अपने कैरियर की चिंता करती है। आज का युग कंपटीशन का युग है, आज का युग मेरिट का युग है। हर व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है और ये ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के इस युग के अंदर हर व्यक्ति विश्व का महान व्यक्ति बनना चाहता है, विश्व का नंबर 1 व्यक्ति बनना चाहता है। यानी वो अपने कैरियर की बहुत चिंता करता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के कैरियर की बहुत चिंता करते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अच्छा से अच्छा पढ़ाई करके अच्छा से अच्छा पद प्राप्त करे, अच्छा से अच्छा जॉब प्राप्त करे। तो ये चिंतन जीवन की चिंता होती है। तो मैं जीवन चिंतन को 2 भागों में बांटता हूँ। एक तो हमारा जो है व्यवहारिक जगत, एक हमारा निज का जगत जो भीतरी जगत कहलाता है, प्राइवेट वर्ल्ड, एंड दूसरा हमारा ये कलेक्टिव वर्ल्ड जिसमें हम जीते हैं। तो पहले बाह्य जगत की बात करें तो बाह्य जगत के अंदर बच्चा जन्म लेता है, सब तो परिवार के साथ में रहता है। बड़ा होने के बाद में स्कूल, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्राप्त करता है और जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। जैसे कि जब 11th क्लास में बच्चा आ जाता है तो उसके इंटरेस्ट को देखा जाता है। आजकल पेरेंट्स भी बहुत होशियार हो गए हैं, बच्चों के इंटरेस्ट को क्रश नहीं करते, क्लैश नहीं करते, वो उसके इंटरेस्ट का जजमेंट करते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति ने स्कूल एजुकेशन के 3 ब्रॉड लाइन बनाई है। पहली साइंस मैथमेटिक्स, दूसरी साइंस बायोलॉजी, तीसरा कॉमर्स और चौथा आर्ट्स। ये चारों दिशाएं इसलिए बनाई है कि व्यक्ति कौन सी लाइन में उसका रुझान है, किस लाइन में उसका इंटरेस्ट है। 10th तक ये सारे कॉमन सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर वगैरह, लैंग्वेजेस सारे कॉमन पढ़ाए जाते हैं। क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बच्चे को किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किस में रस ले रहा है, वो किस में अच्छे मार्क्स ला रहा है, किस में कितना ज़्यादा समय लगा रहा है, वो इंटरेस्ट डेवलप होते ही 11th के अंदर इंजीनियरिंग के IIT के लिए साइंस मैथमेटिक्स
और निट के लिए बायोलॉजी, और एनएलयू के लिए कॉमर्स के अंदर जाइए, एमबीए कीजिए, आर्ट्स के अंदर आरएएस करिए, आईएएस करिए, आईपीएस करिए, और सारी ये दिशाएं जो है उद्घाटित हो जाती। ये हमारा कैरियर है। और जब व्यक्ति अपनी पूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर लेता है तब वो जॉब की बात करता है। जॉब प्राइवेट करना है, व्यक्तिगत अपना खुद का धंधा करना है, या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाना है, या कोई पॉलिटिक्स के अंदर जाना है, जो जो उसके भाग्य में लिखा हो, जो उसका इंटरेस्ट हो, दोनों ही बातें। देखिए, आदमी का पुरुषार्थ भी होता है और भाग्य भी होता है। पुरुषार्थ और भाग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरों को अलग नहीं किया जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। जो हमने गत जीवन के अंदर पुरुषार्थ किया था वो आज हमारा भाग्य बन करके आया है, और उसी को हम खा रहे हैं, उसी को हम बुना रहे हैं। और आज जो हम पुरुषार्थ करेंगे उसका आने वाले समय, कल का जो है या अगले जन्म का जो है हमारा वो भाग्य बनेगा, उसको हम बुनाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी व्यवस्था चलती है और व्यक्ति अपना कैरियर का निर्माण करता है, अपने जीवन चिंतन की बात करता है। अब मैं दूसरे प्राइवेट जगत की बात करता हूँ कि हमको भौतिक जगत के साथ साथ में हमारा जो प्राइवेट जगत है उसके भी जीवन चिंतन की बात करनी चाहिए। उसके जीवन चिंतन के लिए हमने भीतर जाने का सोचना चाहिए। बच्चे को प्रारंभ से ही जब उसमें समझ में आ जावे तो दोनों दुनिया के अंदर, दोनों वर्ल्ड्स में जीने की उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। और जो व्यक्ति भीतर और बाह्य दोनों वर्ल्ड्स को समझ जाता है तब वो होलिस्टिक बनता है, जब एक अच्छा इंसान बनता है, अच्छा विद्वान, अच्छा पैसा कमाने वाला तो भौतिक विद्याएं प्राप्त करके बन जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ में अच्छा इंसान बनने के लिए, जीवन का सार निकालने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि जीवन तो सीमित है, उस जीवन को अगर भौतिक विद्या के अंदर खाना पीना, ऐश आराम, इंद्रिय सुख और अपने जो है पद को भोग लिया, प्रतिष्ठा को भोग लिया, यहीं तक हम सीमित रह गए तो हमारा जीवन अधूरा है। ये पूरा जीवन का चिंतन नहीं है, पूरा होलिस्टिक चिंतन करना है। दोनों का सामंजस्य रखिए, भीतर जाकर के आप चिंतन करिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। अपने अस्तित्व को पहचान लिए, अपने निज स्वरूप को पहचानिए। निज स्वरूप बहुत ईजी है पहचानना, कोई भी परीक्षा कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है और वो लास्ट मोमेंट के ऊपर है, वो कहना चाहिए डेथ बेड के ऊपर है। तो उस वक्त हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति हलन चलन कर रहा है और धीरे धीरे बोल भी रहा है, आंखें खुल रही है, उसका सारा शरीर हलन चलन करता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं हंसा जब उड़ जाता है, जब हमारा चेतन तत्व चला जाता है, आत्म तत्व चला जाता है, मूल चीज चली जाती है, तो उसके बाद के अंदर डॉक्टर डिक्लेयर करता है नाउ ही इज डेड, नाउ इट इज ए डेड बॉडी। और डेड बॉडी होने के बाद के अंदर हमारे समाज के लोग आते हैं तो उसको घर ले जाते हैं, नहलाते हैं और करते हैं जल्दी कीजिए, इसमें दुर्गंध हो रही है, उसका खून है, सारा वो पानी बन गया है और इसकी आंखें वगैरह है और कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। इस तरीके से उसको जला दिया जाता है। और मुस्लिम लोग होते हैं वो गाड़ देते हैं, अपनी अपनी पद्धति होती है। और कई जो है दूसरे जो जरूस्ट्रियन हैं, वो जोरास्ट्रियंस लोग, पारसी लोग हैं, वो पेड़ के ऊपर लटका देते हैं डेड बॉडी को। अपनी अपनी व्यवस्था है, इसके पीछे बड़े बड़े लॉजिक मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन चिंतन करने के लिए हमें स्वरूप को पहचानना है, उसकी साक्षी में काम करना है। जैसा मैंने बताया, उसकी साक्षी थी जो बोल रहा था और उसकी साक्षी चली गई, हंसा उड़ गया तो खेल खत्म। यानी जब तक सांसा जब तक आशा, ये कहा जाता है। इस तत्व को पकड़ो, ये निस्वरूप है, यही हमारा जीवन का सही चिंतन है। आप बाह्य विकास करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सारा विकास जो है आत्म साक्षी के साथ में करना चाहिए। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, गृहस्थी लेडीज बनो, बड़े वकील बनो, कुछ भी करो, कुबेर बनो, कुछ भी करो, लेकिन आत्म साक्षी को नहीं भूलना है। आपको ये मान के चलना है एक दिन जाना है। इसीलिए कितना संग्रह करना है
वो आपको सोचना है, किसके लिए करना है, सब सोचना है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर दान की महिमा गाई गई है, सेवा की महिमा गाई गई है कि आपके कर्मों के जो है कारण बहुत बड़ा पैसा आपको मिला है, तो पैसा मिलने के बाद कितना भोग करोगे, 1%, 2%, 5%, 10% भोग करो, तो बाकी का सारा आप डोनेशन में दीजिए, चैरिटी में दीजिए, परोपकार में दीजिए। और कोई व्यक्ति के पास धन नहीं है, उसके पास समय है, तन की सेवा कीजिए, मन की सेवा कीजिए, धन की सेवा कीजिए। ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है, लेकिन सब चीज आत्मसाक्षी में होने चाहिए। आप चाहे संन्यास ग्रहण करें, आत्मसाक्षी में रहें, आप गृहस्थ में रहें, आत्मसाक्षी में रहें। वो गृहस्थ का कोई भी कार्य करें, आप नेता बन जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएं, और आप जो है वो इंटरनेशनल जो है वो अपना कोर्ट है उसके जस्टिस बन जाए, सब में आत्मसाक्षी भाव रखिए, क्योंकि ये शरीर नाशवान है। भेद विज्ञान कीजिए, ये शरीर जाने वाला है। ये जीवन का चिंतन भीतर करना, भीतर करने के लिए भीतर जाइए, भीतर गोते लगाइए, और भीतर जो हमारी शुद्ध आत्मा भगवान का जो साम्राज्य है उसका पूरा परीक्षण करिए, निरीक्षण करिए, उसके प्रति रुझान लाइए, और शुद्ध आत्मा भगवान को आप राजी कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, और उससे परिचय कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, रियलाइजेशन कर दीजिए। जब आपने रियलाइजेशन हो गया और आपने ये मान लिया, 24 आवर्स आप यही मान के चलते हैं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और जो कुछ ये व्यवहार कर रहा हूँ ये मेरा व्यवहार जगत है, निश्चय जगत के अंदर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और 84 लाख जीवा योनि के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के दिव्य दृष्टि से दर्शन उसको नमन करता हूँ। आप में इतनी बड़ी ताकत आ जानी चाहिए, इस भीतर के जीवन चिंतन को देख करके कीड़ा जा रहा है, मकोड़ा जा रहा है, पेड़ है, पौधा है, पशु है, पक्षी है, हाथी जा रहा है, घोड़ा जा रहा है, ऊंट जा रहा है, सब के अंदर उस आत्म तत्व को दिखाई देना चाहिए। उस आत्म तत्व आपका उसके ऊपर दिमाग चलना चाहिए, विचार चलना चाहिए। ये वैसी आत्मा जैसी मेरी आत्मा है, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान ऋषभ की, दादा भगवान की, और सिमंदर स्वामी भगवान की, सबकी जो 33 करोड़ देवी देवताओं की जैसी आत्मा है, वैसी आत्मा उसकी है। कर्मों के बोझ के कारण उसको ऐसा शरीर मिला है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जैसी हमारी पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है कि हम हर एपिसोड को जो है कसौटी पर कसते हैं, ये एपिसोड उपयोगी है कि नहीं है, ये एपिसोड जो हमारे काम का है कि नहीं है, ये यूजलेस तो नहीं है, उसको कसौटी पर कसते हैं और रिलीवेंस को पहचानते हैं, उसकी जो है जितनी भी हमारी उपयोगिता है उसको देखते हैं, और उस उपयोगिता के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये एपिसोड जो है व्यक्ति को क्या देगा, समाज को क्या देगा, विश्व को क्या देगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का चिंतन कर लिया वो व्यक्ति सुधर जाएगा। उसके जो भीतरी और बाहरी जगत है, उन दोनों जगत के अंदर वो संतुलन करेगा। वो कभी भी व्यक्ति जो है किसी के प्रति जो है राग द्वेष नहीं रखेगा, और किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाएगा, और किसी के प्रति जो है वो इंसल्ट के भाव, उसको तंग करने के भाव, यानी जितनी बुराइयों के भाव है वो धीरे धीरे तिरोहित होते जाएंगे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये वैश्विक विषय है। जीवन चिंतन जो है कैरियर बनाने का विषय, जो 2 भागों में बांटा है मैंने, ये वैश्विक स्तर का विषय है। अपना कैरियर बनाइए, और बनाना चाहिए। हर एक व्यक्ति का जितना जीवन है उस जीवन के बीच के अंदर अपना अच्छा से अच्छा कैरियर बनाइए, उसके लिए खूब कोशिश करिए, लेकिन कोशिश किसी को मिटाकर नहीं, अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ते रहिए। इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक टीचर ने अपने जो है स्टूडेंट्स को बोला कि एक बोर्ड के ऊपर जो उसने एक लाइन खींची और विद्यार्थियों को बोला इस लाइन को छोटा कीजिए। एक स्टूडेंट बड़ा खड़ा हुआ और खड़ा होकर के उसने लाइन को जो है एक किनारे से मिटा दिया, गुरुजी ये छोटी हो गई। दूसरा बड़ा जीवन चिंतन करने वाला व्यक्ति था, उसने उस लाइन के नीचे दूसरी लाइन बड़ी खींच दी
और गुरुजी ये पुरानी लाइन जो आपने खींची है वो छोटी हो गई। ये जो कॉन्स्ट्रक्टिव बात है, ये विधायक बात है, ये पॉजिटिव थिंकिंग की बात है। जितना आप आगे बढ़ो, जितने अपना कैरियर का निर्माण करो, हर एक में पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ये पॉजिटिव थिंकिंग आपके लौकिक जगत के अंदर, व्यवहार जगत के साथ साथ में भीतरी जगत को भी फायदा देने वाली है। जितनी जितनी नेगेटिविटी कम होगी, उतनी उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और जितनी जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उतनी उतनी प्योरिटी बढ़ेगी। और प्योरिटी बढ़ते बढ़ते जो चिंतन, जिस आत्म तत्व की बात करें, जिसको कि हम शाश्वत तत्व की बात कर रहे हैं, अविनाशी तत्व की बात कर रहे हैं, उसको, उसके अंदर ज्यों ज्यों प्योरिटी बढ़ेगी, ज्यों ज्यों उसके साथ में पुद्गल आए हुए हैं, उसके साथ में अशुद्धि आई हुई थी, उस प्योरिटी के साथ साथ में, उसके चिंतन करने के साथ साथ में, निज स्वरूप का रियलाइजेशन करने के साथ साथ में, वो इम्प्योरिटी ऑटोमेटिकली दूर होती जाएगी। और दूर होते होते ये एकदम प्योर अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, 24 कैरेट का सोना बन जाएगी और सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएगी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज सिनेरियो को देखें। आज सिनेरियो के अंदर जो सारा इतना बड़ा विघटन आ रहा है, और जितना बड़ा इसके अंदर बुराइयां पैदा हो गई है कि कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, हिंसा हो रही है, आतंकवाद हो रहा है, मनुष्य घुटन महसूस कर रहा है, व्यक्ति का व्यक्ति पर जो है कोई पर विश्वास नहीं है, और एक दूसरे के घर के मेंबर एक दूसरे को मार रहे हैं, और धन के लिए लोभ के अंदर कोई किसी का मर्डर कर रहा है, और कोई जो है बड़े से बड़ी सुपारी लेकर के किसी को मारने का कार्य कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का चिंतन करिए, क्यों हो रहा है, क्या ये जायज़ है? आपको किसी का जान लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप किसी को पैदा कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, ये आपका पुरुषार्थ है। लेकिन किसी की जान लेना, किसी को मिटाना, किसी को समाप्त करना, ये आपका पुरुषार्थ नहीं है। और ये जो है एक घृणित कार्य है। ऐसा घृणित कार्य कम से कम इंसान को तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास में डेवलप्ड माइंड है, इंसान के पास में डेवलप्ड बुद्धि है, इंसान के पास में डेवलप्ड प्रज्ञा है। वो अगर आत्मसाक्षी से उसका चिंतन करे तो ऐसी अवस्थाएं नहीं हो सकती। तो आज का एपिसोड ये बताता है कि अगर आप जीवन चिंतन करते हैं, अपने निज स्वरूप की साक्षी रखते हैं, तो कोई भी बुराई आपके पास फटक नहीं सकती, क्योंकि निज स्वरूप में बुराई नहीं है। निज स्वरूप तो अनंत ज्ञान वाला है, निज स्वरूप अनंत दर्शन वाला है, निज स्वरूप अनंत शक्ति वाला है, निज स्वरूप अनंत सुख का धाम है। उसके अंदर इतना इतना सुख भरा पड़ा है कि उसके अंदर कोई दुख नहीं है। 100% ब्लिस से 100% सुख है चाहते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर व्यक्ति जीना चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन हमें दुख हो जाता है। एक सुख के पीछे दुख, एक दूसरे दुख के पीछे सुख, ये चेन चलती रहती है। एक संयोग के साथ वियोग जुड़ा रहता है। ये संयोग, वियोग, राग, द्वेष, ये पुण्य, पाप, ये जो है हमारी साइकिल चलती रहती। इस साइकिल से हमको मुक्त होना है, और ये मुक्त तब हुआ जाएगा जब हम निज स्वरूप को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन चिंतन को डिसाइड करेंगे। हम अपने सारे जो है लौकिक जगत के कार्य करते करते साक्षी अपने परम तत्व की रखेंगे, ज्ञाता दृष्टा भाव को रखेंगे। मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, ये उसकी साक्षी है, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ। इस भावना को हम रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी सारी बुराइयाँ ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। जब व्यक्ति में समाप्त होगी, तब वो परिवार में समाप्त होगी, फिर वो समाज में समाप्त होगी, फिर वो देश में समाप्त होगी, फिर वो विश्व में समाप्त होगी। और विश्व एक वसुधैव कुटुम्बकम बनेगा। ये विश्व ऐसा स्वर्ग बनेगा जिसमें व्यक्ति रहना चाहेगा। और भाई और बहनों, दर्शकगण, हमारा भारत तो एक भरत क्षेत्र है। भारत जो है ये आर्य क्षेत्र है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आर्य क्षेत्र के अंदर जन्म लेना बहुत बड़े पुण्य का काम है। जो पुण्यशाली होता है वही सारे क्षेत्र के अंदर जन्म लेता है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा परमात्मा की बात है, या पुनर्जन्म की बात है, या कर्मों की बात है, अध्यात्म की बात है, या कंसोलेशन की बात है, यहाँ जो है वो जो है परोपकार की बात है, यहाँ किसी को दुख नहीं देने की बात है। इन सब चीज़ों से हमारा ये
भारतीय संस्कृति का खजाना भरा पड़ा और अनार्य देश है, वहाँ पर ईट ड्रिंक एंड बी मारी का है, खाओ पियो मौज करो और इस शरीर के बाद में क्या है। मतलब आत्म तत्व के ऊपर इतना गहराई से चिंतन नहीं किया है। वो आत्म तत्व को मानते हैं लेकिन परिभाषा तक सीमित है, उन्होंने अनुभव नहीं किया है। हमारे तो ऋषि मुनियों ने आज 5000 10,000 साल पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा को देखिए, हमारे वेद पुराण त्रिपिटक, हमारे आगम और स्मृतियाँ 108 उपनिषद सबको देखिए, उसके अंदर इस परम तत्व की बात कही गई है, आत्म तत्व की बात कही गई है, इसके साक्षी की बात कही है, ज्ञाता दृष्टा भाव की बात कर रही है, परम सुख की बात कही गई है। उसको देखिए, उसको सेंटर में रखिए। और इस एपिसोड ये बताता है कि सारा चिंतन जो है वो आत्म साक्षी से किया जाए, आत्म साक्षी सेंटर में रहनी चाहिए। और फिर आप डिजाइन करिए कि ये कार्य, मैं इंजीनियर हूँ तो ये कार्य मुझे मिलावट, इसमें पुल बना रहे हैं, मिलावट करनी है या नहीं करनी है। आपका सेंटर में विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो आपका परम तत्व है आपको गवाही नहीं देगा कि ये गिर जाएगा और कितने लोगों का नरसंहार होगा, और हिंसा की बात आपके दिमाग में ही नहीं आएगी। यानी जितने जितनी हमारी अशुद्धियाँ हैं, जितनी बुराइयाँ हैं, ऑटोमेटिकली समाप्त होती जाएगी। आप एक अच्छे इंसान बनोगे, और जब अच्छा इंसान व्यक्ति बन जाता है उसका जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यही है, मानवता को प्राप्त करना, इंसानियत को प्राप्त करना। और वो कब प्राप्त होती है? हर व्यक्ति अपने आत्मसाक्षी से ये चिंतन करे कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। और ये चिंतन करे कि जो है वो आत्मसाक्षी के अतिरिक्त मुझे कोई भी जो अविनाशी तत्व है उसके अतिरिक्त संसार की कोई भी चीज़ मुझे कुछ लेने की मेरी आवश्यकता नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत सुंदर विषय है, सत्संग का विषय है, जीवन निर्माण का विषय है, कैरियर बनाने का विषय है। और हम अपना भौतिक कैरियर बनाना चाहेंगे तो हमने अगर संतुलन किया है, ऑटोमेटिकली हमारा भौतिक जो कैरियर है बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा इंजीनियर, साइंटिस्ट, बहुत अच्छा कुबेर, धन संपत्ति प्राप्त करने वाला वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि संतुलन जहाँ होता है वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो भीतर और बाह्य का संतुलन कीजिए, जीवन चिंतन के बारे में सोचिए। जीवन चिंतन केवल बाह्य की प्लानिंग नहीं करिए, केवल भीतर की प्लानिंग करिए। वो इसको ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं, आत्मसाक्षी को बोला जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के विषय को देख करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर हमें अच्छा विश्व बनाना है, अच्छा देश बनाना है, अच्छा परिवार बनाना है, दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता। पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते जाइए और देख रहे हो, इसी कारण पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, क्योंकि आप देख रहे हो। लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। चैनल 24 रोज प्रतिदिन न्यूज़ के बाद में 7:30 बजे ये कार्यक्रम देता है। आप देखिए और आप इसकी गहराई में जाइए। अगर आपने एक शब्द भी पकड़ लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी, आपके जीवन की दशा बदल जाएगी और जीवन का निर्माण हो जाएगा। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय, सुखमय और प्रेममय।